एस्ट्राजेनेका दुनिया की टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक। लास्ट 4 सालों में उन्होंने 100% ग्रोथ की है। इस ग्रोथ के पीछे क्या अलाइनमेंट थी, क्या जादू था, क्या टेक्निक थी या टूल था जिसकी बेसिस पे उन्होंने इतनी ज़्यादा ग्रोथ की। उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा भी है। स्ट्रेटजी टू एग्जीक्यूशन की इम्प्रूवमेंट से आपके विजन, उसकी अलाइनमेंट और उसका पॉजिटिव आउटकम पॉसिबल हो जाता है। यही इंटरवेंशन हमने की फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कोचिंग, एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एनीथिंग टू डू विद strategy to execution in the top level, medium, middle level and then the delivery level. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी इम्पैक्ट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं आज इस एस्पेक्ट पे फोकस करना चाहता हूँ कि हमने उनकी प्रायोरिटाइजेशन को कैसे फिक्स किया। स्ट्रेटजी टू एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ा पेन पॉइंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो होता है बिग हेड्स, यानी कि कंपीटिंग प्रायोरिटीज़। कंपीटिंग प्रायोरिटीज़ क्या होती है? एक वेरी पावरफुल स्टेक होल्डर लेके आता है कि मुझे नेक्स्ट 1 साल के टारगेट में ये है, मेरे 3 साल की स्ट्रैटेजी में ये है, उसके 1 साल के साथ ये अलाइनमेंट है और उसके साथ नेक्स्ट क्वार्टर में मुझे ये चाहिए और उसको वो चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। दूसरा स्टेक होल्डर सिमिलर पावर वाला, उसके पास भी 3 ईयर का वाला प्लान है, अपने साइलों में, अपने टावर में वो उसका किंग है और वो आएगा, वो कहेगा मेरे 3 साल में ये है, 1 साल में ये है और ये क्वार्टर में। अगर इस तरह के 5 या 6 पावरफुल स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाए, उनकी अलाइनमेंट कराना दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट काम है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स टू डू। और ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इसमें स्ट्रगल करती हैं क्योंकि ये पावर स्ट्रगल भी है, इन्फ्लुएंस स्ट्रगल भी है, लॉबिंग की स्ट्रगल भी है, लीडरशिप की डिसीजन मेकिंग की भी स्ट्रगल है और रिसोर्स एलोकेशन एंड बजटिंग का भी इशू है इसके अंदर। तो हमने इसको कैसे एड्रेस किया उस पर कभी हम जाएंगे, लेकिन जो एड्रेस करते हुए हमने टेक्निक यूज की उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने वी ब्रॉट ऑल ऑफ दोज प्रायोरिटीज एंड द बैकलॉग्स ऑफ थिंग्स टू डू ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स इनटू वन प्लेस। यानी हर बंदा अपने टावर का किंग है, वो अपनी तरफ से जो भी चाहता है वो सारी चीजें प्रायोरिटाइज करे, एक लिस्ट बनाए एंड नो 2 आइटम्स कैन बी ऑफ सेम प्रायोरिटी एवर। अपनी ही लिस्ट में किसी और से भी इंटरफेरेंस नहीं हुई। अब हर बंदा अपने अपने टावर में, जैसे 5 टावर हैं, 5 अलग अलग टावर में 5 लीडर खड़े हैं, अपनी अपनी लिस्टें बना रहे हैं, प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं और उनके माइंड में ये है कि मेरी रिसोर्स एलोकेशन जो होगी उसमें मैं ये काम अपनी टीम से कराऊंगा, 3 साल में ये अचीव करना है, उसके लिए इस साल में ये करना है, उससे पहले क्वार्टर में ये करना है और पहले हाफ में ये करना है। जब सबसे ये करवा लिया, यहां पे अब ये मैजिक टच है जो हमारी टेक्निक है, जिसमें हम विजुअलाइजेशन ऑफ वर्क करते हैं, ट्रांसपेरेंसी करते हैं और उसमें सारे लीडर्स को एक जगह पे लेके आते हैं और एक फोरम क्रिएट करते हैं जिसमें वो पूरे दिन की एक वर्कशॉप रन होती है, जिसमें वो क्वार्टरली प्लानिंग करने आते हैं। ये क्वार्टरली प्लानिंग ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती, अगर होती है तो उसमें बहुत वीकनेसेस होती है। हम लोग ईयरली प्लानिंग कर लेते हैं और कोशिश करते हैं उस पूरा ईयर में उसको फॉलो करें और अचीव करने की कोशिश करें, जो कि ज्यादातर बिजनेसेस में नहीं होता। The business dynamics across the globe change so quickly and so rapidly कि रिस्पॉन्स करना पड़ता है मार्केट नीड्स के लिहाज से, एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर प्रोग्राम सेट है फॉर द ईयर तो आप क्या करेंगे? आर यू गोइंग टू डिलीवर द लोअर वैल्यू दैट नोबडी इज आस्किंग फॉर एनी मोर? क्या पता स्टार्ट में हो कि वो बहुत प्रायोरिटी थी, लेकिन अब वो प्रायोरिटी नहीं रही, प्रायोरिटी चेंज करने की जरूरत है। इसको कहते हैं बिजनेस एजिलिटी। इसका मतलब है कि स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन यानी स्ट्रेटेजी टू एग्जीक्यूशन की जो मैपिंग है उसमें बिजनेस एजिलिटी enables this translation और वैल्यू डिलीवरी पे फोकस हो सकता है। तो हम उन सबको साथ लाए, एक वर्कशॉप रन की जिसको कहते हैं क्वार्टरली प्लानिंग। उस क्वार्टरली प्लानिंग का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, कुछ जगहों पे ज्यादा बड़े प्रोग्राम है तो 2 दिन का होता है, वरना 1 दिन में भी हो सकता है। और उसमें हमने ग्लोबल लीडर्स बुलाए जिनके ये प्रायोरिटी के इश्यूज थे और हमने सारे का सारा एक लिस्ट में डाला जो उनकी प्रायोरिटीज थी। उनसे हर एक से कहा कि टॉप 3 फीचर जो उनको चाहिए वो अपने अपने लेके आ जाएं। उसके बाद उनकी विजुअलाइजेशन की एक सर्टेन मेथड होता है, उसके बाद हमने उसको क्वार्टरली डिवाइड किया और रिलेटिव प्रायोरिटाइजेशन की। कीवर्ड हियर इज रिलेटिव प्रायोरिटाइजेशन। अब अपने ही कंपैरिजन में नहीं रहना कि मैं इस टावर का मालिक हूं, इसके यही 3 प्रायोरिटीज होंगी, नहीं। अब ये 15 आइटम है जिनकी रिलेटिव प्रायोरिटाइजेशन होनी है, इनको आपस में लीडर्स को निगोशिएट करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी टू एग्जीक्यूशन में ये मैजिक वॉन्ड है जिसकी वजह से सक्सेस हुआ है। इसमें एग्जीक्यूशन में एक्सेलेंस आती है और हम एस्ट्राजेनेका में ये लाए और विद इन द फर्स्ट 6 months उनकी ह्यूज प्रोग्राम्स की
ट्रांसफॉर्मेशन कर दी और अल्टीमेटली द होल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग। और हमने वही काम जो हम 3-3, 5-5 सालों में अचीव करना चाहते थे उसको रीप्रायोरिटाइज करके करेक्ट सीक्वेंस के साथ, रिलेटिव प्रायोरिटाइजेशन के साथ 6-6 महीनों में अचीव करना शुरू कर दिया। एंड एवरी क्वार्टर वी स्टार्टेड शोइंग द इंक्रीमेंट्स एंड फोकसिंग ऑन द हाईएस्ट वैल्यू आइटम्स। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें ये ऐसी स्ट्रगल होती है, हम आते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन को असेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उनमें ये चीज़ें इंप्लीमेंट कराते हैं विद आवर ट्रेनिंग, कोचिंग एंड कंसल्टिंग प्रोग्राम्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई नीड है, मोस्ट वेलकम, वी आर हियर टू हेल्प। आइए डिस्कस कीजिए एंड लेट्स ट्रांसफॉर्म टुगेदर।